मोर मोरनी की प्रेम कथा। भगवान श्री कृष्ण ने भी मोर मुकुट धारण कर धरती पर अवतार लिया था। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे ज़रूर सुने। कहानी है एक मोर और मोरनी की। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहती थी। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पियाजी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोर कहता है, हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है और वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। कुशीनगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराशास्त्र की पढ़ाई की थी। कराशास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ पाता था और जीव जंतुओं के आवाज़ को आसानी से समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी कुशीनगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार का भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इस घटना को देख रहा था और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा चींटी से कहता है, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और खाने की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वही बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से यह बात कह रहा है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को इस बात का आभास हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। फिर से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह भी देख रहा है। चिट्टी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बात को सुन लिया तो अगर यह बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चिट्टा और चिट्टी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, उसे राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने ज़ोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चिट्टी ने कहा है कि अगर मैं चिट्टी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा धर्म संकट में पड़ जाता है
राजा सोचता है यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है और मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना 13 हट और 12 हट बहुत ही तगड़ी होती है, इन दोनों हट से बच के रहना चाहिए। रानी के 13 हट के सामने राजा को झुकना पड़ा और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर यह बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी सोचती है कि ज़रूर कोई तगड़ी बात है और रानी और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए मैं किसी जंगल में यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया, राजा धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा आधी बात रानी को सुनाई, राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि हे राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है और विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इस सब कहानी को मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है और मोर मोरनी से कहता है कि यह होता है 13 हट। आपके इस 13 हट की वजह से हम जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, हम ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप ज़रा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चिट्ठी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं और मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि अभी हम पर भारी संकट आ सकता है। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है कि हम भी पत्थर के नहीं बन जाए, क्योंकि राजा भी उसी चिट्ठी वाले बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चिट्ठी वाले बात से पत्थर की हो चुकी है। और मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह से कोई भी बात नहीं है जो तुम्हारे मुंह में रह सके। मोरनी कहती है यहाँ से हम दूर चले। मोर कहता है दूर जाने से क्या फ़ायदा, धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छूटेगा, यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यह सोचकर वो ना भोजन करते और ना चैन से सोते। बस रात दिन उनको यही दुख सताता कि कहीं हमारे मुख से निकल न जाए। यदि हमारे मुंह से यह बात भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर और दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर दूं,
तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, अगर हम दृष्टि से सभी चींटियों को ख़त्म कर दे तो यह सब संकट समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राज़ी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। और मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते और कहीं भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेती। कोई भी चींटी मोर और मोरनी की इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आते थे। सभी चींटियों ने ज़मीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और ज़मीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे भोजन के लिए चिट्टी बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और चींटा भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है, कहाँ नहीं है। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चिट्टा और चिट्टी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि चिट्टा और चिट्टी ने निरंतर भक्ति की थी, नहीं कोई जल ग्रहण किया और ना ही कोई और। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वहाँ चिट्टा और चिट्टी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर और मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी इन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, अब उनके पेट नहीं है। फिर चिट्टा और चिट्टी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है, और मोर और मोरनी हमारे इंतज़ार में अभी भी ऊपर ज़मीन पर बैठे हैं, और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चिट्टा और चिट्टी को मोर के सामने लाते हैं। भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं कि अब से तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने करा शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतु की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वही भाषा को समझता था, उनका रूप बदलने भी वह सक्षम था। उन पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता, और जब वह राजा रूप धारण करता था तब पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते तो उन्हें छोड़कर के इंसान बन जाता था, और फिर ऐसे पशु पक्षियों पर वह जोर जोर से हंसता था। इसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा पत्थर का बन पड़ा है। मोर और मोरनी कहते हैं, उसकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए उनकी रानी भी एक पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के कहने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहें जो कि रानी ने मुझे सुनाई, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं, श्री हर अंतर्धान हो जाते हैं। मोर जोरदार नाचने लगा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन जब वह अपने पैरों को देखता है तो देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले से तो आज मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरा पैरों का फटने का कारण क्या था। मोर के पैरों का फटने का कारण चिट्टी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारे चिट्टी मार मार कर खाई थी, और मोरनी ने भी खाई थी, इसलिए उनके पैर फट गए, बदसूरत हो गए थे। इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मोरनी कहती है, धीरज रखिए, जो होना था वह तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और ज़ोर ज़ोर से रोता है, इसीलिए मोरनी उसके
आँखों से आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती है। वह उनमें से एक एक आंसू उठाती और अपने मुख रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना भी रख ले सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से बार बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब ज़ोर ज़ोर से रोता। मोर के आंसू को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद के वजह से मोर और मोरनी कभी संभोग नहीं करते, क्योंकि मोर नाचता है, उसकी आँखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसू को मोरनी पीती है और उसी आंसू के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंखों को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आए थे तो मोर मुकुट के साथ आए थे।